निष्कासन के बाद में फिर बिल्ला लगाओ घूम रहे तुम। अरे ऐसे ही तो जुनून का है, यही तो जुनून है, महापुरुषों का जुनून सही है। अन्य भाई जाग दे भगवान में यार वो मकान पलट लिया। कह लोग बाग जाके बैठन नहीं देते जब सिंह को, तो सारे बाकी जाए कौन बटन दे तो बढ़िया लो चूड़ लगा दे। कोई चूड़ नहीं लगा रहा, ये तो बड़ा आराम दगा रहा। सुबह सुबह खमे चने मजबूत हो रहे हैं, तो चने बादाम बढ़िया तरीके से जी रहे। फोटो खिंचवा लेते जिला अध्यक्ष के साथ में, अदरवाइज बात नहीं लेते। हाँ फोटो में बेचारे खिंचवा लेते हैं, जब उनको क्षेत्र में जाने नहीं देता। पूछे नहीं लोगों की भाई एक आदमी काम कर रहा है और आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो वो कैसे जाएंगे क्षेत्र में। तो कार्यकर्ता सवाल नहीं पूछेंगे उनसे, तो हमारी आर्डर लेकर फोटो खिंचवाते हैं फिर इसमें रगड़ दिया, मगर रगड़ेगा कैसे? मतलब रगड़ दिया मतलब जोरों बढ़िया वाले पे फिर जो है चेले ने उसे बहुत भारी मतों से रगड़ा। हाँ 65,000 वोट लेकर के जो अपना वोट था इसने कंठित करके रखा, लेकिन उसको बिखरने नहीं दिया। लेकिन चिल्ला तो डटा खड़ा ये नहीं हट रहा, डटा रहेगा क्योंकि अपने इसके अंदर मतलब इस चेले के अंदर महापुरुषों का नशा है, ये नहीं बदलेगा। देखो इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों ने कुछ चुगलखोरी करी हो, लेकिन बहन जी को वो चीजें बताएं जो यहाँ प्रत्यक्ष में धरातल पर नहीं है। लेकिन बहन जी के कुछ ऐसे तंत्र सहारनपुर में मौजूद हैं जिनसे वो रिपोर्ट मांग रही है, वो रिपोर्टें वहां पहुंची हैं, उसका कुछ देश हमें भी प्राप्त हुआ है। ये बहन जी बहुत जल्दी हमारे बड़े बाजी को दोबारा से इस देहात विधानसभा का प्रत्याशी बनाना। उसे कहे निष्कासन, उसे कहे पार्टी बदलना। कौन थे क्या बताओ? एक तो वो पूछना चाह रहे। हाँ एक तो मोल्लू है, अरे एक यू है ही हमारे यहाँ जगपाल सिंह विधायक। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें सबसे पहले जब उन्होंने इलेक्शन लड़ लिए थे, 4 लड़ लिए थे, मोल्लू ने 3-4 लड़ लिए थे, तो उनका फर्ज क्या था कि दूसरे बच्चों को इलेक्शन लड़ाना। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में हम मौजूद हैं देहात विधानसभा के गांव हरियाबास में, और हरियाबास में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा चलाया गया मूवमेंट की कुछ तस्वीरें जेडी न्यूज के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। गले में जो है बहुजन समाज पार्टी का पट्टा नजर आ रहा है और बड़ी संख्या पे यहाँ पे लोग हैं, लेकिन साथ साथ ये लोग जो है उस व्यक्ति के या उस नेता के नेतृत्व में जिसका निष्कासन अभी कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया था। लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी के जो है एक धार देने के लिए, एक मूवमेंट जिंदा करने के लिए उन्होंने शुरुआत किया, आगाज किया है जब मान्यवर काशीराम जी का परिणाम दिवस जो है मनाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने आह्वान किया था। पूरे तमाम लोग हमारे साथ में इस तस्वीर में इनसे बात करने की चर्चा करेंगे आखिर किस तरह का आगाज है और निष्कासित नेता अजब सिंह जी ने क्या आगाज की शुरुआत की है मान्यवर काशीराम जी के परिणाम दिवस पर। जी प्रधान जी कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या कार्यक्रम है आज? ये कार्यक्रम है सुबह से ही चल रहा है माननीय विधायक अजब सिंह के नेतृत्व में, जो आने वाली 9 अक्टूबर है मान्यवर साहब काशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस के जन लखनऊ जाना है, और विधायक जी की सरपरस्त में देहात विधानसभा से भारी भीड़ और विधायक जी की गाड़ियाँ होगी और तन बंधन से विधायक जी अपना काफिला लेके जाएंगे। हम सब लोग उनके नेतृत्व में जाने का काम करेंगे। बड़ा मूवमेंट रहता था, अगर पिछले दिनों को देखा जाए, पहले सालों को देखा जाए, जब भी जाए कोई कार्यक्रम होता था तो लखनऊ पूरा जा भरा हिल जाता था पूरा लखनऊ। क्या इस बार जो पूरे लखनऊ को भूचाल मच जाएगा सड़कों पे लखनऊ की, जब यहाँ से लोग भाग जाएंगे बहुजन मूवमेंट वाले? अब की बार बहुजन समाज पार्टी का जो 2007 में लखनऊ में अम्बेडकर वो पार्क भरने का काम करता, अब की बार उससे भी ज्यादा भरने का काम होगा, क्योंकि हर सेक्टर से 100-200 का लोग जाने का कार्य कर रहे हैं। और हम सुबह से ही 10-15 गांव का भ्रमण कर लिया है और सभी के जागरूक है, उत्साह है एक जाने के लिए, क्योंकि हम सत्ता से 10-15 साल होंगे बहुत दूर है। अब की बार वो सत्ता 2027 में फिर दोबारा से बहन जी को मुख्यमंत्री बनाकर दिखानी है और बहुत सारा काफिला जाएगा यहाँ से। बहन जी को तो आप जो उपासक हैं बहुत अच्छे से मानते हैं और जय विधायक जी का बड़े समर्थक हैं, लेकिन जिस प्रकार से इनका डिस्कशन किया गया, क्या मानते हैं क्या किसी वजह से किया गया या इनका कोई दोस्त था? नहीं, दोस्त कोई नहीं था, ये तो कुछ हमारे कोऑर्डिनेटर है उनकी रणनीति के हिसाब से ये हुआ है। मान्य बहन जी ऐसा नहीं कर सकती, तो उन्होंने कुछ गलत विचार वहां पर जाकर बताया है, तो बहन जी की नॉलेज में गलत विचार का तत्व आया है, तो बहन जी ने फिर दोबारा मान्य अजब सिंह विधायक जी को दोबारा वापसी करने का निर्णय पुनः वापिस। ऐसा कोई संदेश आया है? संदेश जल्दी आ जाए, क्योंकि सहारनपुर देहात से उत्साह है सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि सहारनपुर से 7 विधानसभा आती हैं, 6 प्रत्याशी आज तक देखने को नहीं मिले हैं। अकेले ही माननीय विधायक अजब सिंह जी अपने देहात पे पूर्णतः 5-4 साल बीत चुके हैं और कंटिन्यू अपना कार्य अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में आने जाने का काम कर रहे हैं। क्या इनकी बढ़ती लोकप्रियता पचा नहीं पाई, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े हैं, लंबे समय से हैं, क्या पचा नहीं पाए वो लोग इनको? ये तो जब अभी मीटिंग चलेगी, अभी 1-2 दिन में निर्णय आने वाला है, बहुत जल्द वापसी होने वाली है। जी राणा जी कैसे हैं आप? बढ़िया। एक कार्यक्रम सजाया गया है अभी हाल फिलहाल में, हम लोग जो है हरियाबास जो गांव है देहात विधानसभा का, इसमें हम मौजूद है। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कार्यक्रम के माध्यम से संदेश क्या दिया गया है?
सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। मैं कहना चाहूँगा कि ये सब कार्यक्रम माननीय विधायक जी हैं अजब सिंह जी, उनके नेतृत्व में ही हो रहा है और हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 9 अक्टूबर को अगले महीने जो महारैली होने वाली है लखनऊ में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और अपनी ताकत का एहसास कराएं, जिससे कि सरकार बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत करने का काम होगा और आगे की रणनीति उसी हिसाब से तैयार होगी। अब तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और समझता हूँ कि जो है वो लेटर जिसका निष्कासन लेटर जो पिछले महीने आया था अजब सिंह जी के सहित जो 3-4 लोगों के नाम पे जो आया था, शायद आपने भी पढ़ा होगा वो। जी बिल्कुल पढ़ा है। देखिए अजब सिंह जी हमारे विधायक हैं, ठीक है, ये बहुत लंबे समय से पार्टी में कार्य करने का काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में रह के उनकी जो सहायता है वो प्रमुख तौर पे यही करते हैं। आप अगर इतिहास को देखेंगे तो प्रमुखता से 3 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। आप किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी गांववासी से ये पूछ लीजिए कि आपका विधायक कौन है, ठीक है, किसी को इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। और भारतीय जनता पार्टी से कौन कैंडिडेट था, किसी को किसी भी बिरादरी, किसी भी आप वर्ग में जाके ये चीज पूछ सकते हैं, किसी को इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो लोग जानते हैं केवल अजब सिंह जी को जानते हैं और इन्होंने ईमानदारी से, बहुत ही ईमानदारी के साथ पार्टी में रह करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और इनके अलावा अभी आप मुझे बता दीजिए कि एक भी हमारे अगर जिला सहारनपुर की बात करें, कोई भी एक नेता ऐसा बता दीजिए जो पार्टी को नेतृत्व प्रदान कर सकता है और जिसकी कार्यकर्ताओं में इतनी पैठ है कि वो अपने दम पे चुनाव जीतने का या भीड़ इकट्ठा करने का काम कर सके। क्या मानते हैं कि यह न्यायपूर्ण निर्णय था बहन जी का निष्कासन, या जिन लोगों ने निष्कासन किया अजब सिंह जी का? देखिए वो चीज विधायक जी का निष्कासन हुआ है, लेकिन विधायक जी ने पार्टी नहीं छोड़ी। विधायक जी अब भी ईमानदारी से पार्टी के अंदर रह के अपना कार्य कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और विधायक जी ने अभी अभी इस चीज की घोषणा की है कि जो भी प्रत्याशी आता है, ठीक है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं, वो पार्टी के अंदर रहकर अपने ईमानदारी से कार्य करने का काम करेंगे और प्रत्याशी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे और उसके लिए वोट मांगने का भी काम करेंगे। बाकी जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसी अनुसार मतलब पार्टी के हिसाब से जय विधायक अजब सिंह जी कार्य करेंगे, आप ऐसा कह रहे हैं? निष्कासन मायने नहीं रखता, ऐसा कह रहे हैं। भानु भी हैं आप, प्रताप भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं और बड़ी सोच भी रखते हैं। निष्कासन का लेटर हाथ में है और अजब सिंह जी जय फील्ड में है, देहात विधानसभा में लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या कहानी है कि जय अजब सिंह जी जय आज भी लोगों के बीच में खड़े हैं, गले में पट्टा डालकर, बहुजन समाज पार्टी का बहन जी का पट्टा डालकर? कारण क्या मानते हैं इसके पीछे आप? देखिए, परिवार में अगर हमारे माताजी हैं या पिताजी हैं या बड़ी बहन और हमें किसी ने डांट दिया, 2 दिन के लिए घर से बाहर कर दिया, तो हम अपने बड़ों का मान सम्मान करना नहीं बोलते हैं। यही बहन जी की तरह से हुआ। अगर बहन जी ने हमें निष्कासन दिया, वो हमारे नेता हैं, सर्वोपरि हैं, समाज के सर्वोपरि हैं। हम उनका दिल से गहराई से सम्मान करते हैं और कभी न छोड़ नहीं सकते। अगर हम डांट भी देगी तब भी हम पार्टी में, अपने परिवार में रहते हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि जय बहन जी का निर्णय था जो अजब सिंह को अजब सिंह को जो है निष्कासन लेटर मिला, या किसी और की कागुजारी है जो उनको जो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? देखो, इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों ने कुछ चुगलखोरी करी हो, लेकिन बहन जी को वो चीजें बताई जो यहाँ प्रत्यक्ष में धरातल पर नहीं है। लेकिन बहन जी के कुछ ऐसे तंत्र सहारनपुर में मौजूद हैं जिनसे वो रिपोर्ट मांग रही है, वो रिपोर्टें वहाँ पहुंची हैं, उसका कुछ दिशानिर्देश हमें भी प्राप्त हुआ है। ये बहन जी बहुत जल्दी हमारे बड़े भाई को दोबारा से इस देहात विधानसभा का प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे। वीडियो वायरल हो रही थी आज आपकी, जय मैं देख रहा था, जय बड़े नारे लगवा रहे थे, बड़े भाई अजब सिंह जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद और जय बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। एक मूवमेंट खड़ा कर दिया आपने, एक माहौल बना दिया बहुजन समाज पार्टी का, जो वास्तव में चुनाव के दरमियान रहता है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस देहात विधानसभा को? अभी हमारे बड़े भाई सोनित प्रधान जी ने एक बात कही है कि हम 10 साल से सत्ता से दूर हैं। जब तक हम सत्ता दूर रहेंगे हमारे विकास नहीं हो रहे, हमारे समाज को, यक्षर समाज को सम्मान नहीं मिलने का जो सम्मान मिलना चाहिए। देश के अंदर तो जातिवादी ताकतें और सांप्रदायिक ताकतें बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण हमें ये माहौल बनाना पड़ा। जब तक हम सर्व समाज को साथ लेके माहौल नहीं बनाएंगे तो हमारी सरकार कैसे बढ़ेगी, और सरकार हमारी नहीं बढ़नी तो सर्व समाज का विकास कैसा होगा। और ये जो भाईचारा खत्म होता जा रहा है, इसको वापस लाने के लिए माहौल बनाया जाए और बहन जी को 5 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री और बड़े भाई जी को यहाँ से 2027 में विधायक बनाने का काम, इनका तो मजबूत करने का काम किया जाए। तो सहस वापसी हो जाएगी निश्चित तौर पर।
पक्का निश्चित तौर दिल चुका हुआ आपका? बिल्कुल निश्चित तौर चलिए बहन जी के प्रति आप बड़े आश्वस्त हो, कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जो है वापसी हो जाएगी। मैं उस नेता से या उस अजब सिंह जी से बात करूँगा जिनका निष्कासन लेटर आने के बाद मुझे ना तो पट्टा बदला है, ना विचार बदला है, ना नीयत बदली है, ना मनसा बदली है, और आज विजय जनता के बीच में जो इन तमाम लोगों के बीच में जो है संगठनात्मक तरीके से दृष्टि से आप जो कार्य कर रहे हैं। जी अजब सिंह जी, कहानी क्या है? निष्कासन का लेटर हाथ में होने के बाद में लोग बाग जब पार्टी छोड़ देते हैं, मन बदल लेते हैं, नीयत बदल लेते हैं। कोई तो बोलता है कि मेरे पे किताब ही नहीं भरी गई, तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन आपने कोई शब्द नहीं बोला जनता के बीच में। पूरी कहानी क्या है? पहले तो आपके चैनल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी तो बहुत लंबी है क्योंकि इसमें महापुरुषों का मेरी उम्र से भी ज़्यादा संघर्ष है, और ये संघर्ष सर्व समाज को लेके है, क्योंकि सर्व समाज ने माननीय बहन जी को यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री चुनने का काम किया है। तो इसमें किसी एक आदमी की विचारधारा गलत हो सकती है, अनेकों आदमी की नहीं। माननीय बहन जी ने मेरा कोई निष्कासन नहीं किया, ना मुझे कोई सूचना प्राप्त है। माननीय बहन जी के यहाँ श्री मेवालाल गौतम जी हैं, उनका जो चैनल के माध्यम से सूचना मिलती है वो आज तक मेरे पास अपडेट आती रहती है जी। और जो हमारे यहाँ नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री रणधीर बेनीवाल जी, उनके माध्यम से भी मुझे प्रतिदिन पार्टी के अपडेट होने का काम होता है। तो जो निष्कासन का लेटर है वो जिला अध्यक्ष के माध्यम से दिया गया है। ना मेरा कोई कार्यकर्ता मेरा निष्कासन मानता है और ना मैं मानता हूँ, क्योंकि निष्कासन तो जो है होता है वो दिल से होता है, कागज के टुकड़े से नहीं। हम तो दिल से जुड़े हुए लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, और ये आपने आकाश देख भी लिया होगा सहारनपुर की सरजमी पर कि यहाँ का प्रत्येक एक बंदा अजब सिंह है, यहाँ की आवाज़ सब अजब सिंह है, और ये सब लोग मेरे एक फ़ोन पे मेरे साथ खड़ा होने का काम करते हैं और मैं इनके साथ खड़ा होने का काम करता हूँ। ये सब लोग बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। लोग आते रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम अपनी विचारधारा से नहीं हटेंगे। पार्टी मूवमेंट की आपने बात की, लेकिन पार्टी मूवमेंट में जाते हुए मैं समझ पा रहा हूँ कि संगठन की दृष्टि से वैसे वजह सर्वसर्वज है, जिनके नाम के सामने जो है बहन कुमारी मायावती लिखा जाता है, सुप्रीमो लिखा जाता है, तो ऐसे में क्या कोई जिला अध्यक्ष इतना बड़ा हो जाता है कि जो वो बहन जी से ऊपर हटके आपको लेटर समा देगा निष्कासन का? ये माननीय बहन जी का कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश होता तो ये सब नहीं, मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए, दोबारा बताता हूँ। क्या बहन जी से ऊपर कोई जिला अध्यक्ष है जो बहन जी के ना चाहते हुए भी आपको लेटर दे सकता है निष्कासन वाला? माननीय बहन जी हमारी नेता हैं और राष्ट्रीय लीडर हैं और सर्व समाज के नेता हैं, उनसे बड़ा तो कोई है ना होगा। जिला अध्यक्ष क्या है? ना उनके बराबर कोई नेता है। और रही जिला अध्यक्ष की बात है, वो तो आते रहे जाते रहे, उन्हें तो संगठन के लोग हैं, उन्हें क्या पता ये संघर्ष कैसे तैयार हुआ है, कैसे बना है। हम उसकी बात को कहीं अदरवाइज नहीं लेते, और ना हम उस दिन से अपने कोई पार्टी फोटो खिंचवा लेते हैं आप? फोटो खिंचवा लेते हैं जिला अध्यक्ष के साथ में, अदरवाइज बात नहीं लेते? हाँ, फोटो में बेचारे खिंचवा लेते हैं, जब उन्हें कोई क्षेत्र में जाने नहीं देता। पूछे नहीं लोगों की भाई एक आदमी काम कर रहा है और आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो कैसे जाएंगे क्षेत्र में? तो कार्यकर्ता सवाल नहीं पूछेंगे उनसे, तो हमारी आर्डर लेकर फोटो खिंचवाते हैं फिर में दिखाने के लिए भाई देखो हम इनके साथ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और निष्कासन लेटर इनको थमा दिया है? बस उनकी अपनी मौन पॉलिसी है, वो पार्टी को मजबूत करने का काम। कहीं अजब सिंह जी, कहीं आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि या संदेश देना चाह रहे हैं बहन जी को कि ऐसा करने से बहन जी मुझे वापस ले लेंगे? नहीं, बहन जी ने तो वापस ले रखा हमें, कोई हमें बहन जी ने कहा निकाला हमें। हम तो पार्टी में ही हैं और पार्टी की विचारधारा है। जब तक हमारी विचारधारा नहीं खत्म होगी, जब तक हम पार्टी से जा ही नहीं सकते कहीं, और विचारधारा कभी खत्म नहीं होगी जब तक हम जिएंगे। तो लेटरबाजी चलती रहेगी निष्कासन की? बहन जी नहीं चाहती लेकिन निष्कासन हो जाता है। निष्कासन तो बड़ो बड़ो का होता है, आकाश आनंद जी का पता नहीं किस किस का। तो बहन जी करते हैं ना, आप जिला अध्यक्ष से निष्कासन के आप टारगेट के जिला अध्यक्ष रहेंगे, मतलब जिला अध्यक्ष के टारगेट पर रहेंगे। हमें तो जिला अध्यक्ष के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई है। माननीय बहन जी से हमारी कोई इस विषय में बात नहीं हुई, और उनका जो सूचना प्राप्त है वो हमें बराबर मिलता रहता है और हमारी जानकारी रहती है। अभी हाल में हमें जानकारी हो पाई उनके ट्वीट के माध्यम से, और जो सूचना प्राप्त हमारे पास नंबर है उसके माध्यम से कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में रैली है, आप सब लोगों को आना। तो हम अपने सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरी सहारनपुर देहात विधानसभा के आज 12-13 गांव करने का काम कर रहे हैं, और जगह जगह से जय जन लोग जुड़ते जा रहे हैं, और हम सब लोग लखनऊ बड़ी मजबूती से चलने का काम करेंगे। और निष्कासन के बाद आपके जो बड़ा मूवमेंट है कि आप देहात में विधानसभा में घूम रहे हैं, और तब घूम रहे हैं जब माननीय काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस लखनऊ में मनाया जा रहा है अक्टूबर की 10 तारीख में। तो ऐसे में संदेश क्या दिया जा रहा है जनता से, जिससे जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँच सके? संदेश ये है कि बहुजन समाज पार्टी से हम सब लोग जुड़े हुए हैं और उनकी महापुरुषों की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। निष्कासन मायने नहीं रखता है, विचारधारा मायने रखती है। तो हम सब लोग यहाँ से माननीय बहन जी का हौसला अफजाई करने के लिए जाएंगे। वहाँ जो है भीड़ को, जैसे माननीय बहन जी 2007 में वहाँ लखनऊ में नीला नीला हो गया था, अब 2025 में भी पूरा लखनऊ नीला नजर आएगा। ये 9 अक्टूबर को आप महसूस करोगे इस समय तक। व्यवस्था क्या रखी गई है और संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से देहात विधानसभा ने पूरे जनपद सहारनपुर को कि आने वाली 10 तारीख में आप भी चलिएगा जब माननीय काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है? व्यवस्था यह है कि हम गाँव दर गाँव अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो हमारी विधानसभा के संयोजक हैं सुखबीर प्रधान जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, और हमारे कोऑर्डिनेटर व्यवस्था है जो हमारे विधानसभा के सेक्टर अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमन जी हैं, अवनीश जी हैं, और जितने भी मजबूत साथी हैं जो पद पर भी नहीं हैं, जो कहीं वर्तमान प्रधान हैं या हमारे बुजुर्ग हैं जैसे अमित भाई, राजेश बीडीसी, सभी साथी हैं। तो उनके माध्यम से हम सूचना दे रहे हैं
कि आप लोगों को 8 तारीख के शाम के समय आपके पास गाड़ी पहुंच जाएगी। आपको गाड़ी में बैठ के चलना है और सारी व्यवस्थाएं आपकी दुरुस्त रहेंगी, आने की भी और जाने की भी। और सब लोग माननीय बहन जी के पास 9 तारीख को पहुंचने का काम करेंगे। जैसे हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग बड़े भाई यहाँ दासी जी मौजूद हैं, श्री रामपाल प्रधान जी मौजूद हैं, और भी बहुत सारे गाँववासी यहाँ हैं। आप किसी से भी जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी हैं। हमारी विचारधारा और हमारी आस्था बहुजन समाज पार्टी। मैं बात अजब सिंह की कर रहा हूँ। अजब सिंह जी कितने लोग लेके जाएंगे इस बार इस कार्यक्रम में? अजब सिंह जी तो पिछली बार भी 10 बसें और 20 गाड़ियां लेके गए थे। अब की बार उससे भी ज्यादा टारगेट है। डबल हो जाएगी? डबल हो जाएगा जी। मतलब निष्कासन ने मनोबल बढ़ा दिया आपका? हाँ बिल्कुल, निष्कासन कोई मायने नहीं रखता। मायने विचारधारा रखती है। चलिए जाए, प्रधान जी कह रहे थे पिछोड़ लगा दी इस इंटरव्यू में। बताओ। पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को। निष्कासन के बाद इतना बड़ा मूवमेंट। अरे निष्कासन किसका? परिवार में निष्कासन होया करेगा? कौन कह रहा है लेटरबाजी है? कोई नहीं, लेटरबाजी है ये तो आपस में परिवार का मतलब मामला है। कहने के आपका भी साथ है उनके साथ? किनका? मेरा कहने का मुस्कुराहट मतलब, बता रही आपकी? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, परिवार है हमारा। परिवार में बच्चों को एक तरफ बढ़ाते, मगर वो परिवार को थोड़ा छोड़ देगा। परिवार को छोड़ने वाले हमारे यहाँ 2 भी है, और दोनों ने एकदम तख्ता पलट दिया। उसे कहे निष्कासन, उसे कहे पार्टी बदलना। कौन कौन थे? क्या बताओ? बता दो। एक तो वो पूछना चाह रहे हैं। हाँ, एक तो मोल्लू है, और एक यू है ही हमारे यहाँ जगपाल सिंह विधायक। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, उन्हें सबसे पहले जब उन्होंने इलेक्शन लड़ लिए थे, 4 लड़ लिए थे, मोल्लू ने 3-4 लड़ लिए थे, तो उनका फर्ज क्या था कि दूसरे बच्चों को इलेक्शन लड़ाना चाहिए था। मगर नहीं, उसने सोचा हो यार ये तो आगे निकल जाएगा तो पीछे रह जाएगा। अरे गुरु तो है ही था वो हमारा, जो विधायक रह लिया, 3 बार विधायक रह लिया, तो गुरु तो है ही हमारा। और उस्ताद जी तो हमारा है, ये भी उनके चेले थे। उस्ताद ने चिल्ला मार दिया? हाँ, उस्ताद ने चिल्लू को मार दिया। 1 बार नहीं मारा, 2 बार तो प्रमुख में मारा, फिर इसमें रगड़ दिया। मगर रगड़ेगा कैसे? मतलब रगड़ दिया? रगड़ दिया, रगड़ दिया मतलब जोरों पड़े वाले पे फिर जो है चेले ने उसे बहुत भारी मतों से रगड़ा। हाँ, 65,000 वोट लेकर के, जो अपना वोट था इसने कंठित करके रखा, लेकिन उसको बिखरने नहीं दिया। लेकिन चिल्ला तो डटा खड़ा। डटा खड़ा ये नहीं हट रहा। डटा रहेगा, क्योंकि अपने इसके अंदर, मतलब इस चेले के अंदर महापुरुषों का नशा है। ये नहीं बदलेगा। पार्टी चाहे कितनी चेंज हो जाओ, मगर महापुरुषों की विचारधारा इनके अंदर खड़ी रहेगी। जिसके अंदर महापुरुषों की विचारधारा है ना, वो हाथी को कभी नहीं भूलने का। ये निष्कासन ना समझो इसका। हमने निष्कासन, जो आदमी का निष्कासन हो जा, वो ऊट पटाख बात करता है। जब से आप कह रहे कि लेटर दिया, निष्कासन का लेटर दिया, इन्होंने कोई भी अपडेट जो है बेंच के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ नहीं दिया। उनका निरंतर कार्य कर रहे हैं। देखो खड़े, ये अपने लिए नहीं घूम रहे, ये सिर्फ मान्यवर काशीराम साहब के पुण्यतिथि के लिए घूम रहे, अपनी नेता के लिए घूम रहे, बहन कुमारी मायावती के लिए। क्योंकि जब उसका स्तंभ जब मजबूत रहे, रैली महारैली हो। निष्कासन देने वाले जो नेता हैं, जो कोऑर्डिनेटर की बात आप कर रहे हैं, जो जिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, क्या वो नहीं चाहते ऐसे विचारधारा के, जो बहुजन विचारधारा जो पूर्वज रहे हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले पार्टी में रहे, निष्कासन का लेटर जारी कर देते हैं वो लोग? ऐसा है, ऐसे निष्कासन 100 हो जाओ, ठीक है ना। जब आदमी की तरक्की हो ना, जब आदमी के पीछे जनसभा लगती चल जा, उससे जो आदमी पता नहीं क्या क्या फेंके, ठीक है ना। उनकी लोकप्रियता तो है, उनकी लोकप्रियता तो है नहीं। मैं तो करेंगे काम यार, ऐसे ना ऐसे करो यार, ये अजब सिंह वहां बैठ गया था यार, वो वहां बैठ गया था, ये प्रधान जो है वहाँ उसके यहाँ बैठ कर खाना खाने लग रहा था। अरे खाने में क्या दिक्कत होगी? जाना पहचाना तो सब है यार। कोई बहन ऐसे पाबंदी होगी कि हम किसी के यहाँ जाए ना। जाते आते तो होंगे, आप भी जाते होंगे कहीं, फोटो खेल ले, फोटो खेल ले, फोटो खेलना आराम भी खेलना, रोज फोटो बता भाई। हम भी दुकान पे जाते, लोग भी जाओ, उनके भी जा सामान लेने के लिए, उनको पाबंदी लगा दो। ये कोई पाबंदी है? पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी बढ़िया चलेगी। नहीं, कहाँ जब निष्कासन हो रहा है ऐसे लोगों का? कहीं नहीं होता निष्कासन। आप कह रहे बार निष्कासन 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 निष्कासन, और जो कैंडिडेट है वो कह रहा मेरा निष्कासन हुआ ही नहीं है। मतलब 4 को, और सुनो, 4 को रगड़ दिया, 4 को एक दिन में ही। और ये कैंडिडेट 4 को, अरे 4 चोर पता नहीं कितने, जब बोल्ट हो ना आदमी, जब क्रिकेटर हो ना, जो बॉलर हो, वो तीनों विकेट उठा दे, अगर बॉल बढ़िया वो हो जा स्पिन, ठीक है ना। तो लग रहा है जब सिंह ढा देंगे किसे? विपक्ष को, जो आने वाला टाइम है, जिनकी आप बात कर रहे हैं। अरे मैं भी चले जाएंगे, देखते रहिए। ये तो आती जाती दुनिया है, आज इसकी है तो कल कोई और है। आज ये खड़े हमारे, कल उनकी जगह कोई और होगा। मगर कहने का मतलब ये है, निष्कासन से बड़ी सजा क्या होती है?
कौन कह रहा, बार बार कह रहा, अब निष्कासन निष्कासन, कहाँ से निष्कासन हुएगा? या तुम कहाँ घुमाना चाह रहे चैनल वालों? हैं कहाँ से निष्कासन हुआ? अगला कह रहा निष्कासन मेरा भी, यानी उन्होंने अगला कह रहा कि चुनाव किसी को लड़ा दो, मैं चुनाव उसके साथ रहूंगा, मैं पार्टी के साथ रहूंगा। ये तो हर धर्म में है। नहीं ये नहीं कह रहा, हर धर्म में ये तो यूं भी नहीं। निष्कासन के बाद में फिर बिल्ला लगाओ घूम रहे तुम। अरे ऐसे ही तो जुनून का है, यही तो जुनून है, महापुरुषों का जुनून सही है। अन्य भाई जाग दे भगवान में जाए, वो मकान पलट लिया। तो कह लोग बाग जाके बैठन नहीं देते जब सिंह को, तो सारे बाकी जाए कौन बटन दे तो बढ़िया, वो चूड़ लगा दे। कोई चूड़ नहीं लगा रहा, ये तो बड़ा आराम दगा रहा। सुबह सुबह खमे चने मजबूत हो रहे हैं, तो चने बादाम बढ़िया तरीके से जी रहे। बहन जी नहीं टेंशन नो टेंशन में अजब सिंह, बहन जी नहीं चाहती निष्कासन हो जा। बहन जी बिल्कुल नहीं चाह रही। अच्छा कौन रहा था? अरे चाहने वाले चाहेंगे यार, हम ये तो भी सोचेंगे यार, ये चैनल वाला क्यों इसके मुंह का अक्ल को खड़ा ओके से मेरा होका यहाँ लग जाएगा। दूसरा संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाह रहे हैं, क्योंकि जो 2027 में जैसे 2007 में सरकार आई थी, वैसे ही 2027 में जो हमारे रूठे हुए आदमी हैं उनको मिला करके अपने साथ में सरकार बनाएंगे दोबारा फिर 2027 में। बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ का जय मुख्यमंत्री बनाना है। और विधायकी में बात यह है, विधायकी में जो भी प्रत्याशी हमारे यहाँ बीच में आएगा, चाहे अजब सिंह आवे या कोई भी और आवे या अदर कास्ट का कोई भी आवे, उसे हम जताएंगे कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चलेंगे। आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरों में कि जो संजीवनी अजब सिंह ने ली हुई है, कौन सी संजीवनी है तो जानते होंगे कि निष्कासन के बाद भी पूरे उत्साह के साथ मनोबल के भाई तो कह रहे कि चना खाकर चलते हैं, रोज ना टेंशन लेते नहीं कभी विजय। लेकिन बात यह है कि जय इसके बाद में विजय कितने उत्साह के साथ आप लोग अजब सिंह ने कितने लोगों को जोड़ा हुआ और सीधा सा संदेश दे रहे हैं कि माननीय काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर को चलेंगे और बहन जी के सामने देहात विधानसभा की आवाज भी उठेगी और बहन जी निष्कासन जैसी जो चीजें हैं उससे बाहर आकर अजब सिंह जी को फिर से पार्टी में लेंगे। बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।